नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशगूल। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है वरिष्ठ रंगकर्मी महेंद्र श्रीवास्तव जी। चलिए मिलाते हैं आपको महेंद्र श्रीवास्तव जी। काफी समय ये बाहर भी रहे, आकाशवाणी में भी रहे और दर्पण संस्था भी में काम करते रहे। चलिए आज उनसे कुछ सवाल करेंगे महेंद्र जी से। नमस्कार महेंद्र जी। महेंद्र जी अब ये बताइए, आपने कब से रंगमंच को शुरू किया? रंगमंच को देखिए, रंगमंच तो मैंने देर से किया। मैं पहले आकाशवाणी में अनाउंसर हुआ था। अच्छा, ये कब से आपके बाद? ये है 1975 की बात है, जब मैं डीएवी कॉलेज से एमएससी कर रहा था। अच्छा। तो उस समय एक वैकेंसी निकली थी आकाशवाणी से, तो मैंने उसमें आवेदन किया और उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे कि लगभग 2000 के आसपास उसमें कैंडिडेट्स थे। अच्छा। और 2000 कैंडिडेट्स में बहुत कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो उस समय रंगमंच से भी जुड़े हुए थे और स्टेज पे परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, अनाउंसिंग भी कर रहे थे। तो फॉर्चुनेटली ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो विशेष बात बरुआ जी ये थी उसमें कि हमारे एक ब्रदर थे, वो अनाउंसर थे ऑल इंडिया रेडियो में, पहले देवेंद्र सक्सेना। जी हाँ। तो देवेंद्र सक्सेना जी से मैंने थोड़ी टिप्स ली थी कि एक तो आपकी आवाज में बनावटीपन नहीं होना चाहिए और एक आपकी आवाज खुद सिल्वर टच की होती है, किसी किसी आवाज बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने शायद देखा होगा मेरी आवाज कुछ रेडियो के उपयुक्त है। तो उन्होंने हमको कहा कि तुम इसके लिए जाओ और मैं गया और उनकी इस एडवाइस का मुझे फायदा भी मिला। तो मैं अकेला सेलेक्ट हुआ और उस दिन जिस दिन लास्ट डे था, तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप रुक जाइए, 2 बजे से 12 बजे से ड्यूटी कर लीजिए। तो मुझे उसी दिन अपॉइंटमेंट मिल गया और बाकी लोग उसमें रिजेक्ट हो गए। तो एक्चुअली खास बात यह है कि मैं अब यही बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को भी कि अनाउंसर के लिए खास चीज है शब्दों का उच्चारण, जो आजकल मैं बहुत कम पा रहा हूं। और खासकर मैं थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं उनको ये मैं कहना चाहूंगा कि उच्चारण अपना सुधारें। पॉजेस है, पंक्चुएशंस है, मॉड्यूलेशंस हैं, इन सब का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात कि आप तकनीकी दृष्टि से रेडियो के अनाउंसमेंट को सुने और सुनने के बाद उसका अभ्यास करें ताकि आप इसके लिए उपयुक्त हो। हालांकि आप तो, मैं विविध भारती में था और आजकल तो रेडियो जॉकी आ गए हैं, एफएम चैनल पे लोग अलग-अलग हो गए इस तरह के। जी। तो फिर नाटक में कब आप? नाटक में ऐसा हुआ कि मैं इससे थोड़ा पीछे जाऊंगा। मैं जीआईसी में पढ़ता था जब, तो नाटक का तो शुरू से ही कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में मैं रहा और जो भी फंक्शन होते थे कॉलेज में वो उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। और 6th क्लास से मैं 12th तक आया, उसके बाद डीएवी कॉलेज में आया। सन 75 में ही प्रोफेसर सत्यमूर्ति जो दर्पण के प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने श्री बंसी कौल को बुलाया था और गिरिराज किशोर का नाटक था प्रजा ही रहने दो। तो उसमें बड़ी कास्ट भी चाहिए थी, तो हमारे ब्रदर ने हमको इंट्रोड्यूस किया और मैं और एक मेरे बड़े ब्रदर और है वीरेंद्र श्रीवास्तव। तो हम लोग 7 भाई हैं, जिसमें 3 भाई तो नाटक में ही हैं। तो घर में नाटक, बड़े भाई? जी हाँ, मेरे बड़े भाई, सगे बड़े भाई। तो नाटक का कुछ माहौल था तो मैं चला गया और जब उन्होंने कुछ संवाद हमसे बुलाए, बंसी कौल ने बुलवाए, तो उन्होंने कुछ मुझे अलग देखा तो मुझे एक लीड रोल दे दिया। जी हाँ। तो वो मेरा एक सक्सेसफुल प्ले था और गिरिराज किशोर का नाटक था। ओपन रंगमंच पे हुआ था पहली बार। जी हाँ, एएनडी के रंगमंच पे हुआ था। उसके बाद हम लोग उज्जैन भी गए थे। अच्छा। तो शो वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। उसके बाद कई हम लोगों ने और प्ले उनके निर्देशित किए। एक अभिशप्त यक्ष था, एक दुलारी बाई था, कथा नंदन की थी, वो रवि शर्मा और त्रिपुरारी शर्मा जी के साथ उनके डायरेक्शन में था। तो हम लोग उसको चेन्नई में लेके गए थे और वो इतना सक्सेसफुल रहा कि चेन्नई में उस समय हिंदी के अगेंस्ट कुछ बयार चल रही थी और कुछ वो फाड़े जा रहे थे वहां के बैनर्स हिंदी के अगेंस्ट। अच्छा। तो उस समय चल रहा था ये और उस समय वो नाटक सक्सेसफुल गया। तो ये हम लोग के लिए बहुत क्रेडिट की बात है। तो आपने अपने भाई साहब के साथ कितने नाटक किए? मैंने अपने भाई साहब के साथ दुलारी बाई किया, कथा नंदन की किया और प्रजा किया, उनके निर्देशन। अच्छा। और इसके पहले मैं संतोष दादा, जिनको सारे लोग ही कहते हैं, हमारे सबसे बड़े ब्रदर थे, एक्चुअली उनसे बहुत मैं इंस्पायर हुआ। और ये जो दर्पण संस्था का नाम दर्पण पड़ा है, ये सन 1959 में इसका नाम था द एम्बेसडर नाम था। तो फिर दर्पण ने एक नाटक किया डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक दर्पण। तो उस दर्पण के नाम से ही इसका नाम दर्पण कर दिया। और उस दर्पण में बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, स्वदेश बंधु थे, जितेंद्र मेहता थे, राकेश वर्मा थे, संतोष श्रीवास्तव थे, सुरेंद्र तिवारी थे, निहाल सिद्दीकी थे। तो काफी सीनियर आर्टिस्ट थे। तो उनके साथ मैं काफी घुलता मिलता रहता था ग्रीन रूम में जाने से। तो थोड़ा मुझे शौक लगा और मैं नाटकों में आ गया
अच्छा तो ये हमारी नाटक का थोड़ा सफर रहा है। तो अब तो साथ साथ आपने फिल्में भी करी क्या कुछ? नहीं, फिल्में तो नहीं कहीं, बल्कि रेडियो में टीवी, आपने? हाँ रेडियो में नाटक किया। एक हाँ। उसमें नाटक था आज नाटक नहीं होगा, आज नाटक नहीं वो होगा। मेरा ही लिखा? डायरेक्शन किया हुआ डायरेक्शन किया हुआ था। लिखा हुआ शायद, मुझे उसका इससे- ख्याल नहीं ज्यादा, लेकिन वो 2-3 बार फिर हवा महल में मैंने उसको चलाया आपने। नाटक को। और उसके बाद में निरंतर फिर आपने वहाँ भी मतलब आकाशवाणी में भी आपने जी हाँ, जी हाँ। किया? बल्कि आकाशवाणी पर अभी आप फिल्मों की जो बात कर रहे थे, तो मैंने टीवी के लिए जरूर अप्लाई किया था एक बार। अच्छा। तो मैं लखनऊ गया था, ऑडिशन भी दिया था, और वो ऑडिशन मेरा बहुत अच्छा हुआ था। और उस ऑडिशन के बाद जब उन्होंने शायद सेटिस्फैक्ट्री होंगे, तो उन्होंने ये हमसे पूछा कि क्या आप लखनऊ शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं लखनऊ तो नहीं शिफ्ट कर सकता, मेरी सर्विस भी थी उसमें। अच्छा। मैं न्यू इंडिया चैनल में जॉब करता हूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने जाना उचित नहीं समझा और मैं नहीं गया उसमें। अच्छा जी। फिर कानपुर में रहे? मैं कानपुर में रहा, और अभी मैंने 2017 में एक नाटक किया, औरत का प्यार, हाँ। उस बहादुर लड़की। बहादुर लड़की। उसमें मेरा बादशाह का रोल था। तो नौटंकी शैली में जो हमारी जो ये आलोपी वर्मा के निर्देशन में किया था आपने। तो इसमें जो विधा हमारी लुप्त हो रही नौटंकी, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये नाटक हमने किया था। गवर्नमेंट एडेड था, लखनऊ से इसकी एड भी आई थी, और इसमें मेरा बादशाह का रोल था। तो इसकी एक्चुअली कथानक छोटा सा है कि एक मुगल कालीन बादशाह होता है, हाँ। उसकी रियासत है, उसका एक गवर्नर है जलाल। वो बहुत ही आशिक मिजाज है, बड़ा ही क्या कहना चाहिए, फरेबी व्यक्ति है। तो वो उसकी फौज में एक अफसर होता है अजीज। तो उसकी एक आशिकी माशुका होती है, वो है फरीदा। तो वो जो चूंकि अय्याश किस्म का होता है, तो वो फरीदा को अपने पास अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हाँ। और अजीज और फरीदा को कोड़े लगवाता है, और फिर उन पे देशद्रोह का मुकदमा कायम कर देता है। उसके बाद उनको फांसी का हुक्म दे देता है। तो फरीदा जो है किसी तरह वो अपनी कैद खाने से छुड़ा के, हाँ। जलाल की गिरफ्त से वो बाहर जंगल में आ जाती भाग के। और वहां जो है वो फरियाद कर रही है, रो रही है, गा रही है। वहां पर हमारी एंट्री होती है, बादशाह की एंट्री होती है। तो इस तरह मैं उससे मिलता हूँ और बोलता हूँ, गरीब लड़की तुम यहाँ क्या कर रही है? कहती आप कौन? मैं कहता हूँ कि मैं इस मुल्क का बादशाह। तो कहता क्या जिस मुल्क का बादशाह शिकारी होगा, उसका हाकिम भी शिकारी होगा। हाँ। उसे कहा हमारी फरियाद सुनने की। तब हमारी एक उसमें तबील है कि गुफ्तगू से तेरी होता जाहिर मुझे, सख्त जोरो जफा की सताई है तू, सच बता क्या मुसीबत है तुझ पर पड़ी, भाग कर खौफ से किसके आई है तू। तो इसके जवाब में वो ये कहती है कि आपके पास समय तो है नहीं हमारी फरियाद सुनने का, और आप लोग शराबे पिया करिए, पड़े रहिए। तो फिर वो गुस्से में आ जाता है और तैश में राजा आ जाता है बादशाह। फिर आप वो कहता कि लड़की नादान झूठा तेरा बोल रहा हूँ, हर तरफ अदलो इंसान जारी मेरा, रखता हूँ मुल्क रैयत की हरदम खबर। इसको फिर से रिकॉर्ड। हाँ, तो आप जो औरत का प्यार के डायलॉग को फिर से हाँ। लड़की नादान झूठा तेरा ख्याल है, भेजता दिल से लानत हूँ उस ऐश पर, हर तरफ अदलो इंसाफ जारी मेरा, हर तरफ अदलो इंसाफ जारी मेरा, रखता हूँ मुल्क रैयत की हरदम खबर, रखता हूँ मुल्क रैयत की हरदम खबर। ये था डायलॉग आपको याद है? बहुत लोगों के जहन में आता नहीं है। हाँ। तो उसके बाद आपने पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में आपको कुछ हाँ जी, पहले का रंगमंच और इस रंगमंच में जमीन आसमान का अंतर है। पहले गुरु और शिष्य वाली परंपरा थी, और हम लोग बड़ा डिसिप्लिन वे में जाते थे, बड़े कायदे से बैठते थे, और जितना कहा जाता था उतना करते थे, और जितना सिखाया जाता था उतना सीखते थे। और समय पर, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन में समय सबसे बड़ी बात थी। अब मैं देखता हूँ कि रिहर्सल में अगर 6:30 का समय दिया गया है, कोई 7:30 आ रहा, कोई 8 आ रहा, उस समय 6:30 माने 6:30। हम लोग बाल निकुंज में रिहर्सल करते थे हमेशा, और बाल निकुंज में प्रोफेसर सत्यमूर्ति माँ साहब बाहर वाले रूम में बैठे रहते थे, हॉल में रिहर्सल चलती थी। तो हर एक व्यक्ति को माँ साहब के सामने से होकर गुजरना पड़ता था, और वो सबका टाइम नोट करते रहते थे, कौन कितने बजे आ रहा है। तो समय कितनी पाबंदी थी,
और इसीलिए प्रोडक्शन उनके इतने बढ़िया होते थे कि हम आपको क्या बताएं। वही उनका दर्पण लखनऊ था, जिसमें आपके विमल बनर्जी थे, उर्मिल थपलियाल थे, डॉक्टर अनिल रस्तोगी थे और प्रयागदीन वर्मा थे। तो वो टीम भी बहुत अच्छी थी, विजय वास्तव थे। तो उनके प्लेस भी मैंने देखे, बहुत अच्छे लगते। इसीलिए मेरे को बस इंस्पायरेशन मिलता गया इन प्लेस को देख देख के। मैं बड़ा हुआ और उसी में मैं नाटकों में आ गया। तो आकाशवाणी में भी आपने कुछ किया, उसके भी कुछ संवाद आपको याद हो? संवाद क्या, उसमें देखिए हम लोग चूंकि बॉम्बे से रिले होता था, तो वहां से हमारे पास गाने के टेप्स आ जाते थे। तो हम लोग उसके ओपनिंग अनाउंसमेंट, क्लोजिंग अनाउंसमेंट करने होते थे। और बीच में जैसे खोए व्यक्ति की सूचनाएं पढ़ दी, या सुबह झरोका पढ़ दिया, या बीच में कुछ अनाउंसमेंट ही हुआ, या कोई टाइम चेक्स हुआ, गॉन्ग बजा के टाइम बताना है वो बता दिया। तो जैसे दोपहर का एक अनाउंसमेंट है, उसको हम जैसे बोलेंगे मीडियम वेव 208.3 मीटर यानी 1440 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कानपुर से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बजे हैं। अब आरंभ होती है आज की दूसरी सभा। तो इसमें पॉजेज और पंक्चुएशन, मॉड्यूलेशंस, उच्चारण, हर चीज आ गई। तो खास बात यही है कि बस आपकी यही चीजें सदी रहें। और विविध भारती में आपने देखा कि फ्लैट अनाउंसमेंट ही चलते हैं। हाँ। बाकी जो एफएम है उसमें तो रेडियो जॉकी है और किसी तरह बोलते हैं, बट ये स्टाइल जो है विविध भारती का अलग स्टाइल रहा। जी हाँ, शुरू से हमने जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने कई निर्देशकों के साथ काम किया है, तो अब क्या कर रहे हैं? अगर आप अब भी अगर कोई काम मिले आपको थिएटर, तो आप करेंगे कि अभी थोड़ा सा मैं जरूर करना चाहूंगा। बल्कि अब मैं चूंकि एक्टिंग करते करते मुझे काफी एक्टिंग के गुण आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब मुझे निर्देशन मिले। और निर्देशन मैंने कई कॉलेज में किए भी हैं, अपने कॉलेज टाइम में कई नाटकों में। और जब मैं आकाशवाणी में था तब भी वहाँ के एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे मिस्टर प्रेम सिंह देव, उन्होंने भी यहाँ एक संस्था बनाई थी, फिर उसमें 2-3 प्लेस मैंने उसमें भी किए थे। तो बस इसी तरह नाटक का सफर चलता है। और तो आपने नाटक में निर्देशन भी किए कि भी नहीं किए? नहीं, निर्देशन किए। अच्छा। मैंने 2-3 नाटक में निर्देशन भी किए। कौन से? एक नई समस्या था, एक नाटक। हाँ, नई समस्या, परिवार। और 2 छोटे छोटे थे, स्कूल्स में कराए थे। उसमें तलाश अर्जुन की था। मास्टर मूसाराम का मदरसा था, ऐसी छोटे प्लेस में। अच्छे नाटक हमने भी किया था। मैं उस समय मुरादाबाद पोस्टेड था, तो उनके मुरादाबाद कितने साल रहे? मैं मुरादाबाद रहा 8.5 साल। इसलिए नाटकों से मैं इस बीच में थोड़ा दूर हो गया। बाहर मेरा पोस्टिंग होता रहा, तो मैं कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा बना के दिया। मगर आप भी तो काफी पुराने टाइम से ही हैं भाई साहब के साथ। बिल्कुल। भाई साहब से पहले कर रहे थे कि भाई साहब? नहीं, भाई साहब तो नेचुरली उस समय कर रहे थे। हाँ, मैं उन्होंने सन 63-64 से शुरू कर दिया। और मैं 75 में आया हूँ। 70 में आया। तो फर्क खैर, चूंकि 10 साल से बड़े भी थे। तो हमारे ब्रदर और भी है, वीरेंद्र श्रीवास्तव उनका नाम है। तो वो भी हमारे साथ प्रजा में थे, और वो भी दर्पण के काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं। आजकल कहाँ है वो? उन्होंने एक और द्रोणाचार्य किया, उनके 2-3 प्ले हमने और देखे थे। वो आजकल कानपुर में ही है, कभी आपसे मुलाकात कराएंगे। बिल्कुल कराइए, मुलाकात करेंगे हमसे। कोई ये कहाँ रह रहे हैं इस समय? वो इस समय रह रहे हैं आर्य नगर में, चांदनी नरसिंह होम के साथ। अरे तो अच्छा, वही समझ, सभी लोग तो वही पे है। गोपाल मालवी भी आगे चल वहीं पे है, कई लोग हैं वहाँ पे। जी जी जी। अच्छा, वही पे एकदम चांदनी नरसिंह होम के पास है। और कुछ रंगमंच में जो आप लोग रिहर्सल करते थे, उस समय की कुछ बातचीत आपको याद हो? रिहर्सल की, हाँ, मुझे प्रजा की याद है। मैं बिल्कुल नया गया था। तो बंसी कौल का अनुशासन भाई बहुत कठोर, बहुत कठोर। उनको जो चीज निकालनी आती से वो निकालनी है। अच्छा। तो उसमें मेरा युवक प्रहरी मेरा रोल था। और वृद्ध प्रहरी हमारे भाई साहब वीरेंद्र श्रीवास्तव थे। तो उन दोनों की बातचीत से अंदर महल का हाल बाहर निकल के आता था। मतलब हम लोग बातचीत ऐसी करते थे कि हम लोग एक तरीके से समझ ली कि एंकर का काम करते थे उसमें। तो अंदर जो महल में हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हम लोग अपनी बातों से दर्शकों को जाहिर करते थे। तो उसमें एक बाद में एक लड़ाई का सीन है, युद्ध का सीन है। और युद्ध में हम काफी घायल हो जाते हैं, हमारे हाथ में भाला है और हमारा फेस जो है वो बॉम्ब से उड़ा हुआ है। अच्छा। ये आधा ब्लड है और ये घुटने दोनों टूट गए हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो उसमें एक ऊपर से रैंप बना होता है, उस पे से हमको अपनी बॉडी को खींच के लाना होता है। इसके हाथों के बल, हाथों का यूज नहीं करना, कोहनियों के बल यूज करना। जी हाँ। तो पैर मेरे दोनों टूटे हुए हैं, तो मैं खिसट के आता हूँ। तो अब उनके हिसाब से नहीं आ पा रहा होगा जो बीच चाहते हैं। तो 3-4 दिन पहले शो के उन्होंने एक बार क्या किया कि मैं जान ही नहीं पाया, वो पीछे से आए और उन्होंने मुझे अपने पैर से नीचे पुश करके गिरा दिया और रैंप के नीचे। तो वो मेरे घुटने में काफी ब्लड आ गया
और मैं कराने भी लगा तो मैं अचकचा गया, मैंने भाई ये क्या किया इन्होंने। तो बोले महेंद्र जी मुझे ये चाहिए, मतलब उनको ये चीज चाहिए, इस तरह गिरना इस तरह चाहिए। गिरना चाहिए। फिर आपने कुछ उस तरह का फिर मैंने गौर पट्टी बांधी, फिर थर्ड डे मेरा शो था। हाँ। तो मैंने पट्टी उट्टी बांध के, शो मस्ट गो ऑन जो साहब का है, हाँ। तो शो तो नहीं था, तो मैंने काफी पट्टी उट्टी बांध के करी। खैर मैंने जब थर्ड एक्ट के बाद मैं पीछे ग्रीन रूम में आया तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहते तुमने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत सराहा। तो वो चोट हमको दर्द तो जरूर दे गई, लेकिन हमको ख्याति भी दे गई, उनकी शाबाशी भी दिला गई। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि सीखना ही तो था, तो सीखना पड़ेगा। वो जब आपको हादसा याद है, गुरु कड़ा नहीं होगा तो आपको सीख नहीं सकते। हादसा याद रहता है आपके को। बिल्कुल। तो अब इस समय क्या कर रहे हैं? लेखनी का काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो लेखनी का काम नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली हमारे जो बच्चे हैं वो लंदन में हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं 6 महीने लंदन चला जाता हूँ। हाँ, तो बाहर कुछ तो बस कुछ सिलसिला बन नहीं पा रहा है अभी देर के लिए। और वैसे यहाँ पर डॉक्टर ओमेंद्र जी जो रिहर्सल करते हैं, हाँ। तो उनके अभी जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। तो रंगमंच से जुड़ा जरूर हूँ, बिल्कुल जुड़ा, क्योंकि हाँ उससे हट नहीं सकता हूँ, दिमाग में एक चीज रहती है ना। तो रंगमंच से भी जुड़ा रहता हूँ, डॉक्टर ओमेन से मुलाकात होती रहती है। नहीं, बिल्कुल तो उनके आर्टिस्टों से भी मुलाकात होती है। तो वही मैं चाहता हूँ कि आजकल आर्टिस्टों का बस उच्चारण सही हो। और मैं देखता हूँ सीखना नहीं चाहते ना, अगर कहीं कोई किसी को कवर कर रहा है, खड़े होने का मास्क कर देते हैं, तो ये सब चंबल करते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको अगर अनुशासन आएगा तो सब सीख जाएंगे। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। तो आप इस समय अगर कहीं रोल मिले तो जाके कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन बस यही है कि समय की बात है ना, क्योंकि मैं अभी भी ऑफिस कर रहा हूँ अपना, रिटायरमेंट के बाद भी मैं रिटायर। अच्छा, वहाँ जाते हैं? मैं जाता हूँ, अभी भी काम करता हूँ आकाशवाणी में। नहीं, अब मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस में सीनियर ब्रांच में हूँ। तो अभी भी मैं वहाँ जाते रहते हैं। डेली जाते कि? हाँ, डेली जाता हूँ, काम करता रहता हूँ। तो आज छुट्टी थी? मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, छुट्टी थी आज। और इस समय आप उसी में लगे हुए। चलिए, आप एक्टिव तो बने हुए हैं। चलिए, और आप हमारे शो में आए, इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मैं आपके शो के बारे में यही कहना चाहूँ कि आपके शो में आना भाई मेरी खुशकिस्मती है। और मैं आपका शो पहले भी देखता रहता हूँ, औरों के भी मैंने वीडियोस देखे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि देखिए किसी दिन हो सकता है मुझे आपके यहाँ आना पड़े, और आज आपने देखिए बुलाया और मैं हाजिर हूँ। मालूम पड़ा था कि आप बाहर रहते हैं, तो नहीं, इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारियां लोगों को मिलती है। और मैं भी ये चाहूंगा कि मेरे आने से भी कुछ, अगर हमारे नाट्य क्षेत्र में जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको शायद कुछ अगर सहारा मिले तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा समय भी दिया। धन्यवाद। और एक छोटी सी भेंट है मैं आपको देना चाहूँगा। ये तो हमारे लिखने पढ़ने के आपके लिए ये है, और जावे गुच्छा है, और एक शॉल मैं आपको दूंगा। बैठिए बेटे में।